राष्ट्रीय खेल दिवस पर शहर के खिलाड़ियों द्वारा रतलाम एथलेटिक्स एसोसिएशन और मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में कोरोना जन जागरूकता दौड़ का आयोजन कोर्ट चौराहे से रविवार की सुबह 7 बजे किया गया। दौड़ संयोजक अभिभाषक राकेश शर्मा ने बताया कि ये दौड़ कोरोना वायरस से दिवंगत हुए अभिभाषक साथियों की स्मृति में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जन जागृति लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। दौड़ का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को कोरोना से बचाव के लिए जो शासन प्रशासन द्वारा उपाय बताए गए उनकी जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना है। हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की गई। दौड़ कोर्ट चौराहा से प्रारंभ होकर दो बत्ती, न्यू रोड, जेल रोड, कॉलेज रोड, नगर निगम चौराहा होते हुए कोर्ट चौराहे पर समाप्त हुई। दौड़ में शहर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। मनवांछित वर की कामना के लिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ पर शनिवार को उप छठ पर्व मनाया गया। इस पर्व पर कुंवारी लड़कियां शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक खड़े रहकर तपस्या करती हैं, जिससे महादेव उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पर्व पर मंदिरों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई थी। मंदिरों में लड़कियों की भीड़ रही। गोपाल जी के मंदिर में लड़कियों ने गरबा नृत्य कर उत्सव मनाया। उप छठ पर्व की परंपरा और महत्व बताते हुए एक युवती ने बताया कि छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है? ये राखी के 6 दिन बाद मनाया जाता है। स्पेशली कुंवारी लड़कियों को ज्यादा महत्व रहता है। श्री कृष्ण जी के लिए मनाया जाता है। ये उनकी भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट व्रत होता है। ये शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है। वैसे तो स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो जाती है, लेकिन 6 बजे बाद खड़े हो जाना होता है। ये इस व्रत पर्व का बहुत खास है कि 6 बजे से 12 बजे तक आपको खड़े रहना और 12 बजे चांद की पूजा करने के बाद ही आपको व्रत ओपन करना है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इस साल 30 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त व्रत भी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए शहर के राधा कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। वहीं शहर में जन्मोत्सव को लेकर विशेष सामग्री विक्रय के लिए लाई गई, जो आम जन में आकर्षण का केंद्र बनी है। शहर में माखन मटकी, मोर पंख, मुकुट बांसुरी, कृष्ण पालना, कृष्ण वस्त्राभूषण, लड्डू गोपाल, कान्हा फोटो, कृष्ण राधा तस्वीर, कृष्ण बिस्तर, साफा, आभूषण, झूले सहित अन्य सामग्री विक्रय की जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र बनी है। सोमवार को कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने मंदिरों में सिर्फ 50 भक्तों की अनुमति दी। माखन मटकी की स्पर्धाओं की अनुमति नहीं दी गई, जिससे नागरिकों में नाराजगी है। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने की चेतावनी दी। जनता ने सरकार नहीं बनाई, ये सरकार पीछे से आई है। हमारे विधायक खरीदे हैं, सिंधिया को भी दिया है। सरकार दिशाहीन है। मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन देखने आते हैं, जन समस्या नहीं सुनते हैं। यह आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए लगाया। पूर्व मंत्री भूरिया ने तो यहां तक कहा, सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, भाजपा वाले चांदी काट रहे हैं। उज्जैन की घटना पर यहां तक कहा कि प्रदेश सरकार पाकिस्तान से मिली है और अपने आप को देशभक्त कहती है। देशभक्त तो दिग्विजय सिंह है। सुनिए क्या क्या कहा पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने। और आज आपके बीच में आए हैं। हम लोग सब अब जगह का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लोग बहुत परेशान हैं। सरकार दिशाहीन चल रही है, काम हो नहीं पा रहा है। लोगों को न खाद मिल रहा है, लोगों को न किसी प्रकार की सहायता मिल रही है, और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब वो रोजगार भी नहीं मिल रहा है। गरीब लोग तो मतलब परेशान हो रहे, दाल रोटी कैसे उपलब्ध करा रहे हैं वही समझ रहे हैं। तो इस बात को लेकर ऐसे समय में शहर में जम के तोड़फोड़ चल रहा है।
लोगों को बारिश में कम से बारिश की बात कर रहा था, बारिश से पहले कर लेना था। इतना तोड़फोड़ कर रहे हैं, गरीब आदमी अपना सर ढकने की जगह नहीं है। यह हालत रतलाम में हो रही है और सभी पूरे प्रदेश में अभियान चला रखा। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं और मतलब जो वैक्सीन कैसे लगती है वो देख के चले जाते हैं। पर यहाँ की जो समस्याओं का अंबार है वो उनको सुनना चाहिए था और लोगों को किस तरह से उनकी परेशानी है वो परेशानियों के अधिकारियों को उचित निर्देश दे के जाते तो काम होता। वो मैंने बिना स्टेप में चले गए तो आज लोग मैंने देखो परेशान हो रहे हैं। जगह जगह लोग मुझे रोक रहे हैं, लोगों की समस्या अपने जबरदस्त है, कई लोग परेशान हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? इस बात को लेकर अब जनता को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अपने समस्या के लिए चाहे अधिकारियों के समक्ष हो चाहे मंत्री आए उसके सामने आके अपनी बात रखें और उसका सब तरीका निकाल के निराकरण करके और तरह से जाना चाहिए उनको। जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप। उज्जैन में जो मामला हुआ, जो देश विरोधी नारे लगे, इंदौर वाला जो मामला हुआ, उसको लेकर के मंत्री विश्वास सारंग ने ये बोला है कि दिग्विजय सिंह जो है वो अल्पज्ञानी है और वो पाकिस्तानी साइबर स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। जो ऐसा बोलते हैं वो पाकिस्तानी है, ये उसका चेहरा अलग है। दिग्विजय सिंह ने 10 साल से चीफ मिनिस्टर रहा, प्रदेश को कितना चलाया नहीं चलाया और देशभक्त है वो, और उसको क्या पाकिस्तानी कहेंगे, क्या करेंगे? वो खुद के गिरबान में झांक के देखे कहने वाले। और जो अगर भाजपा सरकार में अगर सरकार में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, सरकार क्या कर रही? क्यों नहीं एक्शन लिया? सरकार ही बना पाकिस्तान से मिली हुई है ताकि मिली जुली कुश्ती लड़ रहे हैं और उन्हीं के लोग जो नारे लगाने वाले उन्हीं के लोग थे। पकड़ा है उज्जैन वाली घटना को लेकर आप क्या मानते हैं? जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, ऐसी होना नहीं चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन होकर सतर्क होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। जिन्होंने नारे लगाए हैं क्या भाजपा के लोग हैं वो? जो नारे लगाए पाकिस्तान क्या भाजपा के लोग? जो नारे लगाने वाले जो न किसी भाजपा के न किसी कांग्रेस के बीच के हैं, पर अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन अगर सुस्त है तो क्या करेगा? FIR कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 2 साल बाद जो है जो हमारा राज आएगा तो कर्मचारी कम से कम को हिदायत दे रहे हैं, धमका रहे कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कर्मचारी बदमाशी कर रहे हैं अभी? नहीं, कोई कर्मचारी को न धमका रहे कमलनाथ जी न कोई कर रहे हैं, पर ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कर्मचारियों को धमका रहे हैं और ट्रांसफर उद्योग ऐसा खोल रखा। भाजपा का अलग अध्यक्ष 400-500 को ट्रांसफर लेके आया, भाजपा का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष है, और जो मंडल अध्यक्ष अलग 100-200 की लेके जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता में लिस्ट ले लेके जा रहे हैं और ट्रांसफर पे ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर ट्रांसफर हो जाए फिर रुकवाने के लिए जा रहे हैं, पर हम रुकवा देते हैं। तो ऐसा ट्रांसफर उद्योग खोल रखा है और हर महीने मुख्यमंत्री शिवराज जी घोषणा करते 1 महीने का बेड खोल दिया, 2 महीने को और खोल दिया और बंद कर लिया। खोलना बंद करना खोलना, तो उसमें भाजपा वाले जबरदस्त चांदी कमा रहे हैं। पावर हाउस रोड स्थित सर्किट हाउस पर भूरिया से मिलने कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता भी पहुंचे थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं पर ज्ञापन भी दिए। सर्किट हाउस पर विधायक भूरिया सहित कांग्रेस जनों ने न तो मास्क लगाया न ही कोरोना गाइडलाइन की रस्में निभाई, जो चर्चा का विषय बनी रही। राजनीति में तो नियम कानून भी शिथिल हो जाते हैं। नियमों की आड़ में वसूली तो सिर्फ जनता से ही होती है। सिमलावदा गांव की बिजली काटने से वहां के नाराज लोग कांग्रेस नेताओं के साथ सर्किट हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना था गांव में 8 लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे, इसकी सजा पूरे गांव को दे दी। इस दौरान बिजली कंपनी के SC वर्मा ने लोगों को समझाया, अरे इतना टैक्स भर रहे हैं लोग, कौन सा टैक्स नहीं भरा? आज जब ग्रामीण क्षेत्र में मैं गया था वहां पर बिजली के सब बिल काट दिए। 1 किसान 2 किसान ने नहीं भरा, पूरे गांव को शिमलता में पूरे गांव की बिजली काट दी। ये कौन सा तरीका है भाई? अगर किसी ने भरा उसके बाद काटे समझ में आया। और टैक्स तो उन्होंने हर महीने ले रहे। भाजपा टैक्स के मामले में हर महीने वसूल करे, वो पैसा जाता कहाँ? वो कहाँ जाता है? वो सब सारे उसका रफा दफा कर रहे वो भाई। अगर इतनी कौन सी उदाहरण सरकार है तो टैक्स नहीं ले रही,
आप देखो नगर पालिका नगर निगम का टैक्स ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में ले रहे हैं, हर जगह टैक्स ले रहे हैं। कौन कह रहा नहीं? पर ये इस तरह से इतने बड़े पद पे बैठने के बाद अगर कोई नेता झूठ बोले वो गलत बात है। आपके बयानों से ऐसा लगता है कि दोबारा जो सरकार हासिल करी है भाजपा ने वो चलाने में असक्षम नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ऐसा जनता ने भाजपा को सरकार नहीं दी, जनता ने उसको नकारा था। ये सरकार करने के लायक थे नहीं, 15 साल थक गया। फिर जनता ने सबको एक तरफा बढ़ाया, फिर उन्होंने पीछे के दरवाजे से सरकार कब्जे की है। पीछे के दरवाजे से घुस के सरकार चोरी करके विधायकों को पटा के पैसे 1-1 करोड़ उनको हर विधायकों को दिया है, सिंधिया जी को दिया है, और सारा हमारे 25 विधायक कांग्रेस के ले गए। तो ये सरकार चुरा के ले गए है, क्योंकि सरकार जनता ने उनको नहीं दिया जनादेश, जनता ने उनको घर भेज दिया था। ये सब चुरा के लेके हैं, तो ऐसे चोरी करने वाली सरकार क्या चला पाएंगे? कमलनाथ जी ने परसों कहा है कि शिवराज सिंह को मुंबई जाके जो है फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए, वहाँ कलाकारी करना चाहिए। बहुत अच्छे एक्टर है शिवराज जी, ऐसा कहा उन्होंने, और उनको मुंबई जाके प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। तो आपका लगता है? तो कमलनाथ जी ने सलाह दी तो शिवराज जी को मानना चाहिए, जाना चाहिए। बिजली समस्या को लेकर ग्रामीण जनों, किसानों, महिलाओं ने ग्रिड का किया घेराव। ग्राम कुंडाल, कुलरीपाड़ा, सिमला बदा के ग्रामीण जन, किसान और महिलाओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ग्रिड के कर्मचारी, अधिकारी, समस्त स्टाफ अभद्र व्यवहार करते हैं, जो शराब के नशे में रहते हैं। वहीं इन विद्युत कर्मियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति भी रोक दी है। ग्रामीण जनों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारी स्टाफ को हटाया जाए और बिजली भी सुचारू की जाए। बिना किसी कारण के समस्त 2 गांव के ग्रामीण जनों, निवासियों के विद्युत प्रदाय बंद कर दी गई। इस हेतु ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है और वे अपनी इस समस्या को लेकर ग्रिड का घेराव करने को मजबूर हुए। ग्रामीणों ने तहसीलदार ग्रामीण डीजी ठाकुर को, पूर्व केंद्रीय मंत्री झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया, विधायक सैलाना हर्ष विजय गहलोत सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है। विकास तभी सार्थक होगा जब इसमें गरीबों की पूरी सहभागिता होगी। शहरी गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत सुविधाएं मिले। अन्न उत्सव में निःशुल्क अनाज के बाद 1,29,292 शहरी हितग्राहियों को पक्की छत वाले मकान की सुविधा मिलने जा रही है। ये बात आवास योजना के हितग्राहियों को राशि जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे खंडवा से राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को नवीन आवास की सौगात, नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन और आवास निर्माण किस्त भुगतान के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रतलाम में बरबड़ स्थित विधायक सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि शहर को झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा, हितग्राही अपने मकान सुव्यवस्थित ढंग से बनाए। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा हितग्राही उपस्थित रहे। सीएम ने रतलाम जिले के 388 हितग्राहियों के बैंक खातों में 2 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि दूसरी तथा तीसरी किस्त के रूप में जमा की। इनमें रतलाम शहर के 80 हितग्राहियों के खातों में 40,50,000 रुपए, जावरा के 21 हितग्राहियों के खातों में 21 लाख, आलोट के 54 हितग्राहियों को 42 लाख, बड़ावदा के 45 हितग्राहियों को 44,50,000, नामली के 70 हितग्राहियों को 41,50,000, सैलाना के 1 हितग्राहियों को 1 लाख तथा धामनोद के 32 हितग्राहियों को 23 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया गया। महंगाई की मार अब दूध पर भी पड़ सकती है। दूध के दामों में उबाल लाने के लिए दूध उत्पादकों की रविवार को बैठक हुई। कालिका माता स्थित हनुमान मंदिर परिसर में हुई बैठक में दूध के भाव 53 से 55 रुपए लीटर करने की बात कही गई। बैठक में कहा गया कि खली सहित अन्य सामान महंगा होने से पशुओं को पालना मुश्किल होता जा रहा है। बैठक में तय किया गया कि प्रशासन से चर्चा कर भाव बढ़ाए जाएंगे। प्रशासन ने दूध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो गांव से शहर में आने वाला दूध रोक दिया जाएगा। दूध उत्पादकों ने बताया, खल महंगी हो गई भाई साहब, 2500 रुपये बोरी हो गई। 60 किलो की बोरी 2500 रुपये, शुक्ला हो गया 8 रुपये किलो। अब भैंस पालना मुश्किल हो गया हमारे को, गाय भैंस। दूसरी बात, हमने 5 रुपये की मांग करी थी पिछले साल, कोरोना की वजह से 2 रुपये भी बढ़ाए, वो बड़ी मुश्किल से।
और इसमें हमारे को बिल्कुल घाटा जा रहा है। हमारे को 55 से कम अभी क्या चल रहा है दूध का भाव का डेयरी पर? 46 चल रहा है। पहले भी बीच में भी मांग करी थी आपने हाँ 55 को करी थी, लेकर। पर वो 2 रुपये बढ़ा है ना भाई, 2 रुपये डेयरी का भाव है जो प्रशासन ने दूध डेयरी का तो 50 रुपये हो गया, 7 ज्यादा ज्यादा प्रशासन से बात हुई थी दूध के भाव बढ़ाने के लिए? 55 क्या बताया उन्होंने? भाई पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम बढ़ावाएंगे, आप किसान सब मांग रखो तो यदि प्रशासन भाव नहीं बढ़ाएगा तब आप क्या करेंगे? हम बंद करेंगे गांव से हड़ताल कर देंगे साहब दूध की, जानवर बेच देंगे और इसके अलावा रास्ता क्या। नाम बता दो। बाबूलाल चौधरी।